दोस्तों क्या है टाटा और आईफोन का कनेक्शन, क्या टाटा बनाएगी आईफोन, क्या है गूगल का क्लियर कॉलिंग फीचर, कब होगा एंड्रॉइड में अपडेट, लोगों के बैंक अकाउंट में हाथ साफ कर रहे हैं वायरस से भरी ये 2 ऐप, कहीं आपने भी तो नहीं किया इन्हें इंस्टॉल, क्या कोई और आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है, कैसे चेक करें, और कल रिलीज होने वाला है iOS 16, क्या आपके आईफोन को ये अपडेट मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के टेक से जुड़े ढेर सारी न्यूज, टिप्स और ट्रिक्स आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल मिस्टर टेकी 24 नो फेक ओनली टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारी जानकारियां लाते रहता हूं। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारी जानकारियां पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां मिलती रहे। और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको अच्छी लगने वाली है। दोस्तों मोबाइल पर बात करते हुए अक्सर आवाज साफ नहीं आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाईफाई कॉलिंग का फीचर पेश किया गया था, लेकिन जब आप वाईफाई नेटवर्क में नहीं होते तब ये फीचर भी किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन गूगल अब इस परेशानी को जल्द दूर करने वाली है। कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे फोन पर बात करते हुए आवाज अब साफ और स्पष्ट सुनाई देंगी। गूगल हर बार अपने एंड्रॉइड में कई नए फीचर लाती है। कंपनी पिछले काफी समय से एंड्रॉइड के अगले वर्जन एंड्रॉइड 13 पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गूगल एंड्रॉइड 13 में क्लियर कॉलिंग के नाम से एक नया फीचर पेश कर सकती है। इस फीचर के लॉन्च होने के बाद यूजर्स कहीं भी और किसी से भी क्लियर यानी साफ और स्पष्ट आवाज में फोन पर बात कर सकेंगे। यह फीचर कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड में आने वाले किसी भी तरह के नॉइज या आवाज को कम कर देगा, जिसके कारण यूजर को कॉलिंग के दौरान आने वाली आवाज ज्यादा क्लियर और स्पष्ट सुनाई देगी। मीडिया रिपोर्ट में टेस्टिंग के दौरान कुछ फोटो भी साझा किए गए हैं। इनमें दिख रहा है कि यह फीचर फोन की सेटिंग में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाकर मिलेगा। हालांकि हमारे पास एंड्रॉइड 13 नहीं आया है, इसलिए ये हमें नहीं दिखेगा। फोन की साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाकर यूजर क्लियर कॉलिंग का फीचर मिलेगा, जिसे इनेबल करना होगा। यह फीचर ज्यादातर मोबाइल नेटवर्क पर काम कर सकता है, लेकिन वाईफाई कॉलिंग के दौरान यह फीचर काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपके कॉल का कंटेंट गूगल को नहीं भेजा जाएगा। अब यह फीचर कितना असरदार रहेगा यह इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई और भी आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है? बहुत ही आसान तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई और मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। कुछ ऐसे तरीके जरूर है जिससे दूसरा शख्स आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स तो कई हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्हाट्सएप का होता है। ऑफिस की चर्चा हो या फिर पर्सनल बातचीत, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर जगह होता है। ऐसे में क्या हो अगर कोई आपके ऊपर नजर रख रहा हो या फिर आपके मैसेज पढ़ रहा हो? कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप चैट्स पर नजर रखना किसी जान पहचान वाले शख्स के लिए बहुत आसान काम है। कोई ऐसा शख्स जो आपका दोस्त या रिलेटिव हो आसानी से आपकी व्हाट्सएप चैट्स पर नजर रख सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ कुछ देर के लिए आपके फोन की जरूरत होगी। अगर आपको लगता है कि आपके व्हाट्सएप मैसेज को कोई और पढ़ रहा है तो आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे कोई शख्स आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ सकता है। हम किसी हैकिंग या वायरस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मामूली बात पर चर्चा करेंगे जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। व्हाट्सएप वेब और मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर्स का नाम आपने सुना ही होगा। हो सकता है आप उन्हें इस्तेमाल भी करते हो। इन फीचर्स की मदद से आप एक साथ 2 से ज्यादा डिवाइसेस पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस सपोर्ट आने के बाद से यूजर्स के प्राइमरी डिवाइस का इंटरनेट से जुड़ा रहना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर कोई शख्स एक बार आपका फोन हासिल कर किसी दूसरे डिवाइस पर अकाउंट लॉगिन कर ले तो वो आपके मैसेज आसानी से पढ़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप पर एडिशनल सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि किसी ने आपके अकाउंट को लॉगिन तो नहीं किया है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा। यहाँ आपको लिंक्ड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको उन सभी डिवाइसेस की जानकारी मिल जाएगी जिस पर आपका अकाउंट लॉग्ड इन है। अगर आपको कोई अननोन डिवाइस नजर आता है तो आप वहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपके मैसेज को कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों गूगल समय समय पर गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को हटाते रहता है जो यूजर्स के लिए खतरनाक होते हैं। अब एक बार फिर खतरनाक शार्कवुड मालवेयर प्ले स्टोर पर लौट आया है, और इस बार नकली क्लीनर एप्स और एंटीवायरस एप्स के रूप में। जानकारी मिली है कि ये वायरस यूजर्स के बैंकिंग डेटा को चुरा रहा है। बता दें कि इन खतरनाक एप्स में मिस्टर फोन क्लीनर और किल हैवी मोबाइल सिक्योरिटी एप्स शामिल हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इन एप्स को 60,000 से ज्यादा लोग अपने फोन में डाउनलोड कर चुके हैं।
एनसीसी ग्रुप के फॉक्स आईटी के मुताबिक ये वायरस ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका में रहने वाले यूजर्स को टारगेट करने के मकसद से तैयार किया गया है। ये एप्स यूजर को एंटीवायरस एप्स के लिए एक फेक अपडेट के रूप में मालवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। जानकारी मिली है कि गूगल प्ले स्टोर में 2 शार्कबोट डॉपर ऐप एक्टिव है, जिनमें से प्रत्येक को 10,000 और 50,000 इंस्टॉलेशन मिले हैं। इस वायरस को लेकर बताया जा रहा है कि ये लॉगिंग की स्ट्रोक्स चुराकर एसएमएस को इंटरसेप्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल कर धोखे से फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया कर आपको कंगाल बना सकता है। शार्कबोट वर्जन में एक ऐसे फीचर का पता चला है कि जो यूजर से सेशन कुकीज को चुराकर बैंक खाते में लॉग इन कर लेती है। बता दें कि इन एप्स को अब गूगल प्ले स्टोर से रिमूव तो कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने इन एप्स को इंस्टॉल कर लिया है उन्हें यही सलाह दी जाती है कि इन एप्स को तुरंत अपने फोन से हटा दें। दोस्तों, एप्पल ने हाल ही में अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 से पर्दा उठाया है और कंपनी का ये लेटेस्ट ओएस कई नए फीचर्स के साथ लाया गया है। एप्पल ने बताया था कि 12 सितंबर से iOS 16 सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाएगा। नए iOS वर्जन को लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड फोकस मोड, नए iCloud शेयर्ड फोटो गैलरी जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले लॉन्च हुई iPhone 14 सीरीज को लेटेस्ट iOS 16 अपडेट मिलना तो तय है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइस होंगे जिनमें कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगा। अगर आपको ये भी जानने की उत्सुकता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी मोबाइल का लिस्ट दे दिया है, जहां पर जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। इसमें यूजर्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है। नए iOS के साथ अब यूजर्स भेजे गए मैसेज को एडिट या फिर अंडू कर सकेंगे, लेकिन एप्पल आपको ऐसा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय देगा। एप्पल ने अपने मैप्स ऐप को भी अपडेट किया है और अब यूजर्स को 3D जैसे विजुअल और मल्टी स्टॉप रूटिंग जैसे कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप कारप्ले में भी इम्प्रूवमेंट को नोटिस कर पाएंगे। नए ओएस के साथ एप्पल अपने यूजर्स को अलग अलग लॉक स्क्रीन क्रिएट करने का ऑप्शन देगी, जिसमें आप यूनिक बैकड्रॉप और स्टाइल का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, एप्पल ने इसी हफ्ते अपनी नई iPhone 14 सीरीज लॉन्च की है। भारत में इसका प्रोडक्शन अगले महीने से शुरू हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कंपनी के इंडिया सप्लाई पार्टनर में टाटा ग्रुप भी शामिल होगा। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक टाटा ग्रुप इस वक्त एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए बातचीत कर रहा है। अगर ये डील कामयाब होती है तो टाटा विस्ट्रॉन का नया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वेंचर भारत में iPhone बनाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। टाटा ग्रुप एक जाना माना नाम है जो भारत में नमक से लेकर स्टील तक बनाता है। सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी इस कंपनी की गहरी पकड़ है। अब टाटा का नया कदम iPhone प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कामयाब होने पर यह भारत में iPhone बना सकता है। खबर के मुताबिक भारत का टाटा ग्रुप ताइवान बेस्ड एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ हाथ मिलाकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर सप्लाई चेन और असेंबली की विशेषज्ञता से फायदा लेना चाहता है। अगर यह डील कामयाब हो जाती है तो टाटा ऐसी पहली कंपनी बन जाएगी जो iPhone बनाएगी। मौजूदा वक्त पर iPhone को फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसी ताइवान कंपनी ही बनाती है। भारत में भी इन्हीं कंपनी की इंडिया यूनिट iPhone असेंबल करती है। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन कॉर्प की पार्टनरशिप एक भारतीय कंपनी को iPhone सप्लाई चेन में भागीदार बना देगी। एप्पल लंबे वक्त से iPhone प्रोडक्शन को चीन से बाहर रीजन में फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह 2017 से भारत में iPhone बना रहा है, लेकिन यहाँ पर नए मॉडल का प्रोडक्शन चीन लॉन्च से 1-2 क्वार्टर पीछे होता है। पिछले महीने मिंग ची कुओ ने बताया था कि iPhone 14 के लिए एप्पल पहली बार मेड इन चाइना मॉडल के साथ मेड इन इंडिया मॉडल का प्रोडक्शन भी लगभग एक ही टाइम पर शुरू करेगा। इसके बाद ब्लूमबर्ग ने बताया कि इन दोनों मॉडल के प्रोडक्शन में 2 महीने का फर्क होगा। एक अन्य खबर में मिंग ची कुओ ने बताया कि iPhone 15 के लिए एप्पल मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया दोनों मॉडल के एक साथ बनाएगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़ी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर